जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों 12th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कि यदि कोई इक्वेशन इस तरह से गिवन होती है जिनमें x और y को सेपरेट नहीं किया जा सकते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इस टाइप की कोई इक्वेशंस गिवन होती है तब हम उनको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है। और फिर जहां डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी को दूसरी तरफ करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। और आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4, ये 24 जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। आपको साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो बच्चों, यदि मैं इसको लिखूं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है। तो देखो मैंने इसको क्या लिखा, हम जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी, इस साइन को यदि मैं उधर भेजता हूं तो मैं लिख सकता हूं बच्चों क्या, साइन y इक्वल्स टू एक्स, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है। अब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको मैंने लिखा d बाई डी एक्स साइन वाई, और इधर मैंने लिख दिया बच्चों डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन बच्चों हम जानते हैं क्या, कोस वाई, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। और यहां से यदि हम बात करें डी वाई बाई डी एक्स की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई कोस वाई, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, ये डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास है, इसको मैंने लिखा cos y, we know that cos y equals to अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। हम जानते हैं cos y की वैल्यू जो होती है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y होती है, और साइन y की वैल्यू हमारे पास है x। तो यहां यदि मैं पुट कर दूं तो d बाई डी एक्स वाई क्या है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हुआ क्या, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, जो कि बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यदि बच्चों हम बात करें d बाई डी एक्स, ऐसे ही हम कोस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं किसको, कोस इनवर्स को। क्योंकि हम जानते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो मैं कोस इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस बाहर आया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जो आप d बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, वो भी इसी तरह से हम उसको भी सोल्व कर सकते हैं। बट आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली d बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स बच्चों
सेक इनवर्स एक्स की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स, एक्स का मोड ले लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और बच्चों यदि हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स की, तब ये डेरिवेटिव क्या हो जाता है -1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का। ऐसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला या जो डेरिवेशन है, डेरिवेटिव जो है वो हम पता कर सकते हैं। ये सभी आपको एज ए फॉर्मूला याद होना चाहिए, हम इनको यूज करेंगे। साथ ही साथ जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जो है 11th क्लास वाले, वो भी आपके इसमें बहुत यूजफुल है। जब भी आपको क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी डिफरेंशिएशन दिखे तो सबसे पहले उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट यदि सोल्व करने लग जाओगे तो फिर वहां उसमें फिर आप आंसर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं अटक जाओगे। तो सबसे पहले माइंड में ये क्लिक करें बहुत पूरे अच्छी प्रकार से, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई भी डेरिवेटिव दिखे तो पहले सोल्व फिर उसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, अब सोल्व करने के लिए देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो 11th के मैं लिखता हूं। जैसे बच्चों एक तो यदि हम बात करें साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, चलो थीटा ले लो, क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टेन, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, और बच्चों यदि हम बात करें cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई बच्चों 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। और यदि बच्चों हम बात करें tan 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। एक tan 3 थीटा के फॉर्मूले की यदि बच्चों हम बात करें तो ये होता है क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan के पदों में। ठीक है, तो और इनके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले हैं, बट ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं जैसे क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज की, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बच्चों बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सब में आपको dy बाई dx जो है वो आपको फाइंड करना है या डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इन सबको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बच्चों हम जानते हैं 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप इसमें ऐसा करते हो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस ये 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर ये इसको और डिफरेंशिएट करोगे 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे काफी लेंथी हो जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल बनेगी, तो उसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बच्चों हम इसमें क्या करें, इसमें मैंने लिखा पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा। यदि मैंने बच्चों इसमें x की जगह टेन थीटा पुट किया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा हम इसको लिखते हैं। हमने इसमें क्या किया, x की जगह टेन थीटा पुट कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, देखो बच्चों y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का। और हम जानते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा इट इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो y के वैल्यू जो है वो हमें मिली क्या, 2 थीटा।
और यहां से यदि बच्चों हम बात करें थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स। इस टेन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और इसको क्या लिखेंगे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाई वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, टू डिवाइड बाई वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले हमने इसको सोल्व किया फिर हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे पहले आप उसको सोल्व करें, उसके बाद जो है उसको डिफरेंशिएट कर दे। जैसे नेक्स्ट यदि हम बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी यदि मैं पुट कर दूं, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, y इक्वल्स टू क्या सिचुएशन क्रिएट होगी हमारे पास, टेन इनवर्स, यहां मैंने पुट कर दिया टेन थीटा, तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हमारे पास हुआ देखो। ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये देखो बच्चों किसका फॉर्मूला बन रहा है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है किसका, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, इसका फॉर्मूला है ये टेन थ्री थीटा का। तो टेन इनवर्स टेन थीटा, दिस इज वी नो दैट थीटा, तो y को हम क्या लिख देंगे, y इक्वल्स टू थ्री थीटा। फिर से यदि हम बच्चों यहां से बात करें थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू थ्री डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। या और हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, वन डिवाइड बाई वन प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, थ्री डिवाइड बाई वन प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट यदि हम और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या कह रहा है 11, सेम ऐसा ही पुट, इसमें भी x की जगह क्या पुट कर दो, टेन थीटा। तो यदि आप x की जगह इसमें टेन थीटा पुट करते हो तो क्या मिलेगा बच्चों, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हमारे पास बन जाएगा। हमने क्या किया, x की जगह इसमें भी क्या पुट कर दिया, टेन थीटा पुट कर दिया, जिससे बच्चों क्या फायदा हुआ, देखो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी किसका फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो कोस थीटा, ठीक है, तो कोस इनवर्स कोस टू थीटा, ये बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, टू थीटा मिल जाएगा। देखो टू थीटा, अगेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। यदि यहाँ से हम थीटा इक्वल्स टू देखिए तो क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टू मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये y की वैल्यू हो जाएगी। और अब हम इसको डिफरेंशिएट यदि कर दें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन तो हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या जानते हैं,
1 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बच्चों और बात कर ले तो देखो अब ये इसमें यदि हम इसको देखें कि यदि हमारे पास बाहर कोस इनवर्स लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं अंदर कोस का फॉर्मूला बनाएं। बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं अंदर साइन का फॉर्मूला बनाएं। ठीक है। अब इसके बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि अंदर साइन का फॉर्मूला बने, बट साइन का तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है। ऐसा फॉर्मूला तो किसका है, कोस का जरूर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। तो देखो हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा। भाई देखिए इससे भी कोई सिचुएशन बनती है क्या। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या हमने क्या पुट कर दिया इसमें, x की जगह टेन थीटा हमने इसमें पुट कर दिया। तो देखो बच्चों y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन रहा है कोस टू थीटा का। ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। बट हमारे पास तो बाहर साइन इनवर्स है, हम चाहते हैं अंदर साइन जैसा हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, मैंने इसको लिखा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन पाई बाई 2 है तो चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। कोस 2 थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हमने कोस थीटा को लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसा इसलिए लिख दिया कि बाहर साइन इनवर्स था। अब हम इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा। तो ये हम जानते हैं क्या, थीटा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, क्या आ जाएगा, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव तो कितना, 0, और ये माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये आ जाएगा, या फिर और हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो देखो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम पीछे वाले जैसा क्वेश्चन है। अब बाहर कोस इनवर्स है तो बच्चों हम चाहते हैं कि अंदर कोस का फॉर्मूला बने, बट कोस का ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ऐसा फॉर्मूला है किसका, साइन का। तो यदि हम साइन का फॉर्मूला बना लें और साइन को फिर हम इसमें चेंज कर देंगे और ये कोस में चेंज कर देंगे, कैसे कर देंगे, देखो ऐसे कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा यदि पुट करें x की जगह तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा आ जाएगा y इक्वल्स टू। ठीक है। तो y इक्वल्स टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टू
थीटा। अब बाहर क्या है, कोस इनवर्स। हम चाहते हैं अंदर क्या, कोस बने, तो साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, कोस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू, बाहर बच्चों हमारे पास है कोस इनवर्स, हम इसको भी कोस में चाहते हैं, तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा जो है वो हम लिख देंगे। देखो अब ये हमारे पास क्या आया, y इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ये हमारे पास आया। और अब हम इसको यदि यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करें, थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y बच्चों हमारे पास हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू डी बाई बाई डी एक्स पाई बाई टू माइनस टू कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये जीरो, डी बाई बाई डी एक्स बच्चों हमारे पास आ जाएगा माइनस टू मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाई वन प्लस का एक्स स्क्वायर, या माइनस टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। यदि नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की बच्चों बात करें, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें बच्चों चाहे तो x की जगह साइन थीटा पुट कर दो, या फिर x की जगह कोस थीटा पुट कर दो। यदि मैं इसमें पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा बच्चों यदि मैं इसमें पुट करूं, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, देखो y बराबर साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, x की जगह हमने इसमें क्या पुट कर दिया, साइन थीटा, टू साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बना बच्चों, देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो अब टू साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला, तो हम इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा, अगेन वी नो दैट दिस इज थीटा, तो y की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, टू थीटा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चों यहां से पता करेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं बच्चों क्या, टू मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाई वन माइनस का एक्स स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। और नेक्स्ट यदि बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 15 की और यदि बात कर ले, तो देखो बाहर यहाँ क्या लिखा हुआ, सेक इनवर्स, और टू एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो बटे में लिखा हुआ है। यदि हम x की जगह कोस थीटा पुट कर दे, तो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये बच्चों हम फॉर्मूला जानते हैं किसका, ये फॉर्मूला जानते हैं कोस टू थीटा का, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या जानते हैं, कोस टू थीटा। और तो अब ये पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स वन डिवाइड बाई टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। या फिर बच्चों y इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, दिस इज वी नो दैट कोस टू थीटा, इसका फॉर्मूला है कोस टू थीटा का।
तो y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 बाई cos थीटा, वी नो दैट sec थीटा। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, sec 2 थीटा, और y बराबर sec इनवर्स sec थीटा, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 थीटा के। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से यदि पुट करें, थीटा वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, y की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 2 cos इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी बाई डी एक्स, बच्चों ये क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा आपके पास क्या, -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो भी कंप्लीट हुई। और आगे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।